नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। इन दिनों बेशक सर्दी अपने चरम पर है, लेकिन हरियाणा में सियासी पारा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बात जींद की कर रहे हैं। जींद राजनीति का कुरुक्षेत्र बन चुका है और हर दल के महारथी जींद में डेरा डाल चुके हैं। जींद उपचुनाव नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव का ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। लिहाजा जींद की जंग सभी दलों के लिए साख का सवाल बन गई है। इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे जींद की जंग के समीकरण और समझाएंगे साथ ही राजनीति का हर रंग, जिससे आपका रूबरू होना बहुत जरूरी है। जींद के रण से अब हम आपको कई दिलचस्प पहलू दिखाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बांगड़ की धरती पर क्या गहमा गहमी चल रही है। दरअसल सभी दलों के चुनाव प्रचार का केंद्र अब जींद ही है और सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। उम्मीदवार खुद को बेहतर बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है, लेकिन हरियाणा के जींद की हवाएं गर्म हैं, फिजाएं गर्म हैं, सियासी पारा चढ़ रहा है। जींद की चौधर की लड़ाई में हर दल पूरे बल के साथ मैदान में है और जींद की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बुधवार को कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने जींद में कई जनसभाएं की और रणदीप सुरजेवाला के लिए वोट मांगे। इस इलाके में बहुत पिछड़ापन रहा है और खास तौर पे 4.5 साल की बीजेपी सरकार ने इतना जबरदस्त भेदभाव जींद के साथ किया। और मैं समझता हूँ कोई कद्दावर नेता आता है तो निसंदेह अगर वहाँ से विधायक बनता है, नुमाइंदा बनता है, तो इलाके का विकास होता है। वहीं इनेलो की ओर से अभय चौटाला मोर्चा संभाले हुए हैं। अभय चौटाला ने जहां इनेलो उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, वहीं कैथल से जींद आकर चुनाव लड़ने पर रणदीप सुरजेवाला पर भी हमला बोला। पंजाब के अंदर चुनावी घोषणा पत्र जारी हो रहा था। उस चुनावी घोषणा पत्र के अंदर लिखा हुआ था कि SYL नहर का निर्माण जो है वो हम नहीं करेंगे, एक बूंद पानी भी हम किसी दूसरे राज्य को नहीं देंगे। और सुरजेवाला उस मैनिफेस्टो को जारी करवा रहा था, वहां खड़ा होकर के क्लैपिंग कर रहा था। उधर वोटर्स के बीच पहुंचे जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये चुनाव मोदी, राहुल और दुष्यंत के बीच है। दिग्विजय ने दुष्यंत चौटाला को राष्ट्रीय नेता बनाने की अपील। एक अच्छी छवि, एक प्रोग्रेसिव छवि, एक विजनरी छवि जो पार्लियामेंट में जाकर जो बातें दुष्यंत जी ने की आज लोगों के मन में समा गई और मैं ये समझता हूं कि इसीलिए दुष्यंत जी को आगे बढ़ा। एक अच्छी छवि, एक प्रोग्रेसिव छवि, एक विजनरी छवि जो पार्लियामेंट में जाकर जो बातें दुष्यंत जी ने की आज लोगों के मन में समा गई और मैं ये समझता हूं कि इसीलिए दुष्यंत जी को आगे बढ़ा। बहरहाल जींद की चौधर के लिए हर किसी की जोर आजमाइश जारी है। मतदाताओं को लुभाने में नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन देखना ये होगा कि वोटर्स किस पर भरोसा करते हैं। जींद से अंकित दुदानी, न्यूज 18 हरियाणा। राजनीति का रण छिड़ा है और जुबानी जंग भी चरम पर है। राजनीति का रण और जुबानी जंग एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सत्ता पक्ष ने रणदीप सुरजेवाला की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस को खूब घेरा, तो सुरजेवाला ने इस चुनाव को सरकार की उल्टी गिनती वाला चुनाव करार दिया है। ये कांग्रेस का खोखलापन दिखाई दे रहा है, उनका दिवालियापन दिखाई दे रहा है कि उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था। अब कांग्रेस लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर भी ऐसे ही 2-2 जगह पर एक-एक उम्मीदवार उतारने को मजबूर होगी। हरियाणा में कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए उनको सिटिंग एमएलए को जींद में उतारना पड़ रहा है और जींद की जनता इसका माकूल जवाब देगी। जींद का उपचुनाव हरियाणा की खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देगा। जींद उपचुनाव जैसे ही कांग्रेस जीतेगी,
खट्टर सरकार 90 दिन के अंदर गिर जाएगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी जनता के आशीर्वाद से। ये जींद की भी आवाज है, पूरे हरियाणा की भी आवाज है, समेत कैथल की। जींद के इस रण में हर सियासी दल हर एक समीकरण को साधने की रणनीति बना रहे हैं और इस उपचुनाव में जातिगत समीकरण भी काफी मायने रखते हैं। जहां पर बाकी 3 दल जाट वोट बैंक को भुनाने की फिराक में है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी गैर जाट का कार्ड खेलने जा रही है। जींद की जंग में हर दल की जोर आजमाइश जारी है। सत्ता का सेमीफाइनल जीतने के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और लगाएं भी क्यों ना, बांगड़ की ये सीट सभी दलों के लिए साख का सवाल जो बन गई है। अपनी लाज बचाने के लिए हर पैंतरा अपनाया जा रहा है। सियासी बिसात पर हर वो चाल चली जा रही है जो जींद में जीत दिला सके। लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में विधायक उतर जाए, इससे बड़ा टोटा कोई हो नहीं सकता कांग्रेस के पास। जींद का चुनाव पूरे हरियाणा का राज बनाने का चुनाव है, राज बनाने का चुनाव। यहाँ 2 राष्ट्रीय पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही। वहाँ जननायक जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अपनी टीम बनाकर जींद के जंग को भारी बहुमत से जीतने का काम करेगी। ये जींद की पगड़ी का, जींद की इज्जत का सवाल है। कोई बाहर से व्यक्ति आकर के जींद के लोगों में झूठ बोल करके वोट ले जाए, चुनाव जीत के चला जाए। वैसे तो जींद उपचुनाव में कई अहम पहलू हैं, लेकिन जातिगत आंकड़े सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस उपचुनाव के जातिगत समीकरण समझाएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जींद विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आंकड़े हैं क्या। जींद में करीब 45,000 जाट वोटर हैं, वहीं ओबीसी वोटर्स की संख्या 46,000 है, 38,000 दलित जबकि 12,000 ब्राह्मण हैं। इसके अलावा 12,000 पंजाबी, 11,000 बनिया और 5,000 अन्य मतदाता हैं। अब आपको मौजूदा समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं। जींद में जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी ने जाट चेहरों को मैदान में उतारा है। वहीं इस उपचुनाव में बीजेपी ने गैर जाट का कार्ड खेला है और पंजाबी समाज से आने वाले कृष्ण मिड्डा को उम्मीदवार बनाया है। यहां बीजेपी की राह थोड़ी बहुत आसान तो हो गई है, लेकिन कुछ और समीकरण भी हैं जो बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं। मसलन जींद के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता किसका समर्थन करते हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि बनिया समाज के वोटर्स पर मांगेराम गुप्ता की अच्छी खासी पकड़ है। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि चुनाव में रणदीप सुरजेवाला के लिए खुद की ख्वाहिशों की कुर्बानी देने वाले अंशुल सिंगला बनिया समाज के कितने वोटर्स को उनके खेमे में लाने में कामयाब हो पाते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा अहम ये होगा कि क्या जींद का चुनाव जाट बनाम गैर जाट का होगा। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। चुनाव में भोपू यानी लाउडस्पीकर खूब इस्तेमाल होता है और जब प्रचार का वक्त हो तो नेता भी किसी भोपू से कम नहीं होते। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि नेताजी भोपू बनकर क्या क्या बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो हमारे रणदीप सुरजेवाला जी भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ पे जींद से। और ये जींद में उपचुनाव जो है खाली एक जींद जिले के एक उपचुनाव का नहीं सवाल है, आने वाले लोकसभा के चुनाव पर और विधानसभा के चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। और जो मैं देख रहा हूँ थोड़ी देर में जिस प्रकार से सारे वर्गों का समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर कह सकता हूँ पूरे लोकसभा में भी और विधानसभा में भी और इस उपचुनाव में भी कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होगी। हर चुनाव में बड़े बड़े वायदे होते हैं। इस उपचुनाव में भी जींद की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए नेता लोग बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। जींद के इस रण में रणबांकुरों के वायदों पर नजर डालिए। जींद का चुनाव अपना कर्तव्य जो जींद जिले की भूमि का मेरे में बोध है
उसके क्रियान्वयन का भी है। जींद की दशा और दिशा नए सिरे से बदलने का भी है। बदलेंगे जींद, बदलेंगे जिंदगियां, ये है कांग्रेस पार्टी का रास्ता और नारा। और आप ये पाएंगे कि जींद जिस प्रकार से उपेक्षा और अवनति का कोपभाजन बना है, उसे बदलने की आवश्यकता है। तारकोल बिछाने से विकास नहीं होगा और सिर्फ सड़कों का मामला नहीं है। ओवरऑल डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 22वें नंबर पर है। इसे हम प्रथम स्थान पर लाना चाहते हैं। हमारी सरकार अगर कल को बनेगी तो उसकी राजनीतिक राजधानी और उसके जो विकास के पट और द्वार खुलेंगे वो जींद की धरती से खुलेंगे। मैं समझता हूं चुनाव के महासमर में बयानों के बाणों की बौछार भी खूब होती है और अक्सर नेताओं की जुबान भी फिसल जाती है। जींद के उपचुनाव में प्रचार के दौरान सांसद दुष्यंत चौटाला की जुबान फिसल गई और वो इनेलो के लिए वोट मांगने लगे। विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो 28 तारीख को अपना एक कीमती वोट ऐनक चश्मा का बटन दबाकर दिग्विजय सिंह के कंप्लेन का बटन दबाकर चुनाव यानी लोकतंत्र का त्योहार और इस त्योहार के दौरान बड़े बड़े नेता हाथ जोड़कर जनता के सामने नतमस्तक हो ही जाते हैं, क्योंकि जनतंत्र में जनता ही जनार्दन है और यही इन लोगों के भाग्य विधाता हैं। तो चुनाव और नेताओं को लेकर क्या इस वक्त जींद में जनता कह रही है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ काफी बुजुर्ग हैं, जींद के बुजुर्ग हैं और उनसे जानते हैं कि क्या मिजाज है जींद का। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मिजाज है जींद का आपकी बार? जींद का तो भाजपा का थोड़ा वजूद है। समस्याएं क्या क्या हैं आपकी बार? समस्याएं तो ये सारे ना रोड बन रहे हैं ना कोई और हो रहा है, ये सारी समस्याएं तो वही है। तो उम्मीद है कि भाजपा अगर बनेगी तो यहाँ से कुछ करेगी? हाँ, कुछ करेगी। आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद है आपकी बार, क्योंकि पहले 2 बार जब विधायक रहे हरिचंद मिड्डा जी तो वो इनेलो से रहे, तो कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर नहीं रह पाए। अब कुछ विकास हो पाएगा? विकास की तो सभी सोचते हैं, लेकिन जब तक यहाँ का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा नहीं, चीफ मिनिस्टर का बाकी मंत्री और संतरी होते हैं, चीफ मिनिस्टर इज ओवरऑल इंचार्ज। अब तक जींद का ना चीफ मिनिस्टर बना ना आगे उम्मीद, इसलिए विकास की भी कोई उम्मीद नहीं है। एक ताऊ जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक जाति का वोट बैंक बन गया है कि जाट नॉन जाट, क्या इसके आधार पर वोट करेगा जींद का मतदाता? जी नहीं करेगा, नहीं। सभी जातियों को सभी साथ लेकर चल रहे हैं। अकेला जाट तो एक नाम आगे किया जा रहा है। जेजेपी के अंदर दुनिया 36 बिरादरी साथ लगी हुई है। समस्याएं क्या क्या है बाबूजी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या समस्या? समस्या कैसा है जी, यहाँ कितनी भी गवर्नमेंट आ ली, जब तक मुख्यमंत्री यहाँ का नहीं होगा ना, कि कोई नहीं सुनता। 3 कैबिनेट के मंत्री रह ले, वो भी सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कोई समस्याओं के उसके ऊपर वोट करेगा जो अभी जींद का मतदाता है, कि समस्याएं देख के वोट करेगा या पार्टियों को देख के वोट करेगा? देखो जी, समस्याएं का तो देखा जाए तो जींद के अंदर तो इतनी समस्याएं जिसका कोई मतलब गिनती ही नहीं करी जा सकती। सारी गलियां टूटी पड़ी है, विकास नाम की कोई चीजें नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था जमा बिल्कुल खत्म हो चुकी है चौपट पे। जींद का मिजाज क्या है? बढ़िया है जी, जमा इलेक्शनशिप चल रहा है, पर ये विषय चल रहा है अपना। रणदीप सुरजेवाला पूरे देश स्तर के नेता हैं, तो कैसा अब दिग्विजय चौटाला पार्टी के प्रमुख नेता है, कैसा इलेक्शन रहेगा? बढ़िया रहेगा जी, रणदीप का बढ़िया रहेगा। भाजपा की जिस तरह से सरकार है यहाँ, और भाजपा के अब क्या लगता है कि भाजपा जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। तो क्या मूड लगता है आपकी? मूड ये है कि हमने जींद ने बहुत पहले बहुत से लीडरों को देखा, पार्टियों को देखा, जींद की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। कृष्ण मिड्डा यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो हरिचंद मिड्डा के वो बेटे हैं, बीजेपी के अंदर आए हैं, क्या लगता है कि जींद का विकास करवा पाएंगे? मुश्किल है जी। तो किस तरह से देखते हैं आप जींद को? अब जिस तरह से बड़े बड़े कैंडिडेट तो आए हैं, लेकिन क्या जींद का विकास हो पाएगा? नहीं जी, कोई विकास होने की वो संभावना नहीं। के जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ बैठे हैं और उनका मिला जुला एक कहना है कि नए किसी को मौका मिले तो जींद का विकास हो सकता है। पहले की सरकारें इन्होंने देखी है, इनेलो की सरकार देखी है, कांग्रेस की सरकार देखी है और अब भाजपा की सरकार भी वो देख रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि किसी नए को अगर मौका मिलता है तो जींद विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। कैमरामैन अशोक के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 हरियाणा, जींद।
जींद के लिए 21 उम्मीदवार जद्दोजहद कर रहे हैं। 4 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला कड़ा है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं इस चुनाव में खुद को अव्वल बताने के लिए। इस वक्त हम जींद में हैं, जहां उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कृष्ण मिड्ढा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कृष्ण मिड्ढा इस वक्त हमारे साथ हैं। बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव ये बन गया है। तमाम दिग्गज यहाँ जुटे हुए हैं। हरियाणा की राजनीति का केंद्र जींद बन गया है और पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है। कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? देखिए, जहाँ रन होगा वहाँ महारथी तो आएंगे ही आएंगे, और महारथी बड़ा हो या छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रन को तो रन की तरह ही लेना चाहिए और हम लोग इस युद्ध को युद्ध की तरह ही लेंगे और इलेक्शन को जीतेंगे भी, एकदम कन्फर्म है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आप सरकार के कामकाज पे वोट मांग रहे हैं या आपके पिता की जो एक विरासत थी, वो यहाँ पे से विधायक थे, उस विरासत के आधार पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, जहाँ सरकार के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं वहीं पर मेरे पिताजी को जो प्यार या मेरे पिताजी ने सामाजिक होने के नाते इस शहर के लोगों को प्यार दिया और उसके बदले लोगों ने भी जो उनको प्यार दिया, उससे भी मुझे अपना वोट मांगने का अधिकार और मुझे उम्मीद है कि लोग उस चीज़ को भी देखकर मुझे निसंदेह वोट देंगे। तो कुछ नाराजगी भी है। टेकराम कंडेला ने कहा है कि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वादा किया, टिकट नहीं दी और वो अभी विचार करेंगे और आगे की रणनीति बाद में तय करेंगे। वो फिलहाल किसी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। देखिए, टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलना होता है, लेकिन उन सबसे मिलकर उन सबको मना लिया जाएगा, ऐसी कोई बात। क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला को उतार के जो राजनीतिक समीकरण थे कांग्रेस ने बिगाड़े यहाँ पर और मुश्किलें पैदा की आपके लिए? देखिए, उनका अपना समीकरण है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमें किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर बात करें जींद की, 1972 के बाद कोई जाट यहाँ पे विधायक बना नहीं है। वो चीज़ आपके फेवर में है, लेकिन फिर भी 3 जाट कैंडिडेट आपके मुकाबले में। देखिए, कोई परंपरा चली आ रही है तो भगवान उसको चला ही रखेंगे, ऐसा मानना है। तो कृष्ण मिड्ढा है जो कह रहे हैं कि जो परंपरा चली आ रही है भगवान करे कि वो परंपरा बरकरार है, लेकिन वो मुकाबला किसी से नहीं मानते। उनको पूरी उम्मीद है कि बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतेगी। जी से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब हम आपको जींद चुनाव की सबसे दिलचस्प तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें क्या कहती हैं, इन तस्वीरों के मायने क्या हैं, क्यों ये तस्वीरें बेहद खास हैं और कैसे ये रिश्ते को राजनीति पर भारी बताती हैं, आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो कई रंग दिखते हैं, कई नजारे दिखते हैं, कई दिलचस्प तस्वीरें दिखती हैं और ये सब जींद उपचुनाव की शुरुआत में ही दिख गया। दस्तूर जींद की चौधर के लिए पर्चा भरने का था तो सभी दल दलबल के साथ चल पड़े रस्म अदायगी करने। मौका नामांकन का था तो पूरी की पूरी कांग्रेस जींद में जुटी दिखाई दी। बांगड़ की धरती पर अलग अलग खेमों की कांग्रेसी नेताओं ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। हालांकि ये एकजुटता असल में नजर आएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि जींद में सुरजेवाला को जीत मिली तो मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी और मजबूत होगी और जिन्हें सुरजेवाला को जिताने की जिम्मेदारी मिली है उनमें से ज्यादातर खुद को सीएम पद का दावेदार मानते हैं। नामांकन के दिन एक और खूबसूरत तस्वीर दिखी। ये तस्वीर रिश्ते की मिसाल है। दरअसल नामांकन के दौरान सांसद दुष्यंत चौटाला और जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला का सामना अपने चाचा से हुआ। वैसे तो चाचा भतीजे में खूब जुबानी जंग होती है, दोनों ओर बयानों के बाण छोड़े जाते हैं, लेकिन जब आमने सामने हुए तो भतीजे अपना संस्कार नहीं भूले और अभय चौटाला के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि राजनीति के जो भी रंग हो, लेकिन जब बात रिश्तों की आती है तो झुकना ही मुनासिब होता है, क्योंकि रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है और शायद रिश्तों से खूबसूरत कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।
जींद के महासंग्राम को अब आज हम फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं और कल ताजा तरीन नए समीकरणों के साथ, नई चहल पहल के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर दोबारा लौटेंगे। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ।